वीडियो स्टार्ट होती है और हम कैंडाइस को ग्रेविटी रूम में देखते हैं और वो ग्रेविटी फोर्स में प्रैक्टिस कर रहा होता है और सोचता है कि मैंने बॉक्सिंग पावर लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है और कल को मैं मॉन्स्टर्स को हंट करूंगा जिससे मुझे और भी ज़्यादा स्कोर पॉइंट्स मिलेंगे। और इलाइट ट्रेनिंग कैंप में पिछले 3 सालों से किसी ने भी टॉप 20 रैंक का ब्रेक थ्रू नहीं किया है और अब कैंडाइस कोशिश करके ग्रेविटी फोर्स में खड़ा हो जाता है और अब वो लेवल 14 से 15 और फिर 15 से लेवल 16 के ग्रेविटी फोर्स को भी सह लेता है और सोचता है मुझे अपनी फैमिली के खिलाफ बोलने वालों को चुप करवाने के लिए ये करना ही होगा। और अब वो ग्रेविटी फोर्स लेवल 18 में बहुत मुश्किल से खड़ा हो पाता है पर फिर भी वो प्रैक्टिस करता रहता है। और फिर हम कैंडाइस को ग्रेविटी रूम में लेटे हुए देखते हैं जो कि प्रैक्टिस करते करते बहुत थक जाता है और ग्रेविटी रूम में ही लेट जाता है। और फिर उसे वेनिना की बात याद आती है जब उसने कहा था बोलिनास फैमिली के फर्स्ट हायर होने की वजह से तुम पर बहुत प्रेशर है पर तुम फिक्र मत करो, आंटी तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करेगी। और उसे ली याओ की बात भी याद आती है कि जू फैमिली फास्ट ग्रोइंग फैमिली है और उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी न्यूक्लियर फैमिली से आगे बढ़ चुकी हैं, इसीलिए तुम्हें जू गैंग की यंग सिस्टर यू जिन से शादी करनी चाहिए और इससे तुम्हें जू फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी और साथ ही तुम इससे हैंगजिया फंक्शन और HR अलायंस का ट्रस्ट भी गेन कर पाओगे, तो इससे तुम्हारी पोजीशन और भी स्टेबल हो जाएगी। तो कैंडाइस ये सब कुछ सोच कर कहता है कि यूजिन मेरी मंजिल को पाने के लिए एक छोटी सी कीमत होगी और ग्रेविटी रूम से बाहर आ जाता है। व्यू चेंज होता है और हम यूजिन को देखते हैं जो फैंग को कॉल कर रही होती है पर फैंग कॉल नहीं उठाता, तो यूजिन इससे काफ़ी परेशान होती है। तभी वहाँ पर जू गैंग आ जाता है और उससे कहता है कि फैंग को कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं, घर वाले तुम्हारा फ़ोन भी वापस ले लेंगे। तो यूजिन उसे इग्नोर करके फिर से फैंग को फ़ोन करने लगती है पर फैंग कॉल नहीं उठाता और फैंग ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा इसके बारे में हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। और वहीं जू गैंग उसको कहता है कि भले ही फैंग टैलेंटेड है पर तुम उसे बोलिनास फैमिली के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो और बोलिनास फैमिली HR अलायंस की न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंडपा भी इस मैरिज प्रपोजल को अप्रिशिएट करेंगे और वो तुमसे बचपन से ही बहुत प्यार करते हैं। तो यूजिन रोते हुए कहती है कि तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो पर तुम्हें मेरी खुशी की कोई भी परवाह नहीं है और कहती है जू फैमिली की लेडी होने की वजह से मुझे कारोबार के लिए यूज़ किया जा रहा है पर मैं इस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो जू गैंग कहता है कि इस तरह की स्टूपिड बातें मत करो, मुझे तुम्हारी परवाह है इसीलिए मैं इस मैरिज के ख़िलाफ़ हूँ पर तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि फैन जिंदा बचेगा भी या नहीं क्योंकि उसने वेनिना और ली याओ को अपना दुश्मन बना लिया है और अब वो दोनों उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो यूजिन कहती है कि वो क्या करेंगे। तो जू गैंग उसे कहता है कि जिस नंबर पर तुम कॉल कर रही हो वो फिर कभी भी आंसर नहीं करेगा। ये सुनकर यूजिन शॉक हो जाती है और उसके हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है और वो बैठकर रोने लगती है। तभी जू गैंग को उसका असिस्टेंट बताता है कि वेनिना और ली याओ आपसे कॉल पर बात करना चाहते हैं। तो जू गैंग वहाँ से चला जाता है। व्यू चेंज होता है और हमें शाम के टाइम जियांग नान पेविलियन को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग को यूजिन की कॉल आती है। तो फैंग कॉल पिक करता है तो यूजिन खुश होकर उससे कहती है तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। तो फैंग कहता है कि मैं एग्ज़ाम टावर में कॉल रिसीव नहीं कर सकता था और कहता है सॉरी मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। तो यूजिन उससे पूछती है क्या ट्रेनिंग कैंप में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो फैंग उसे रिप्लाई में कहता है तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो। तो वो कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम मुझे काफ़ी थके हुए लग रहे हो और साथ ही कमज़ोर भी, क्या प्रैक्टिस के बाद तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। तो फैंग कहता है नहीं और तुम मुझे काफ़ी डिप्रेस्ड लग रही हो। तो यूजिन कहती है तुम सारी बात जानते हो। तो फैंग कहता है हाँ। तो यूजिन कहती हैं कि फैमिली वाले मेरे ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डालें पर मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। पर वो सब मिल गए हैं और इन्होंने बोलिनास फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है और तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें किल कर देंगे। तो फैंग यूजिन को शांत करते हुए कहता है मेरे लिए तुम्हारी बात सुनना काफ़ी है और कहता है तुम परेशान ना हो, मैं इस मैटर को खुद ही संभाल लूँगा और तुम्हारे साथ होने वाली ये सारी प्रॉब्लम्स तुम इसे अकेले ही फेस ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यूजिन कहती है हाँ इन फ्यूचर मैं इन सब का सामना तुम्हारे साथ मिलकर करना चाहती हूँ और अब दोनों खुश हो जाते हैं।
व्यू चेंज होता है और हम ब्लैक ड्रैगन लिस्ट को देखते हैं जहां फैंग का रैंक 102 से 104 पर आ जाता है। शीजियांग और जोरुआ भी ये देख रहे होते हैं तो जोरुआ अपना सर पकड़कर परेशान होते हुए कहती है फाइनल रैंकिंग की डेडलाइन में सिर्फ 9 मिनट्स ही बाकी हैं और वो इससे काफ़ी परेशान हो रही होती है। पर शीजियांग रिलैक्स होकर जूस पी रहा होता है तो जोरुआ उसका जूस फेंककर उसे ट्रायल टावर की तरफ भगा कर ले जाती है। वहीं हम कैंडाइस के रैंक को देखते हैं जो अब 28 से 24 पर आ जाता है। व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जो फाइट करने के लिए रेडी हो रहा होता है। वहीं हम कैंडाइस को ब्लैक ड्रैगन टावर में इंटर होते हुए देखते हैं। तभी कैंडाइस को आते हुए देखकर विलियम उसे कहता है कैंडाइस तुम ये डिजर्व करते हो कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो और तुमने एक बार फिर से 3 सालों में 19th रैंक पर आके इलाइट ट्रेनिंग कैंप का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक न्यू रिकॉर्ड बनाया है। और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी करता है और कहता है कि फैंग तुम्हें चैलेंज करने का सोच रहा है और मुझे लगता है कि उसे कोई उम्मीद नहीं है और वो बस अपने रैंक पर अफसोस ही कर सकता है क्योंकि 12 बजने में सिर्फ 1 घंटा ही बचा है और आज फाइनल रैंकिंग की लास्ट डेट है। और कहता है कैंडाइस पूरे वर्ल्ड का अटेंशन तुम पर ही होगा क्योंकि तुमने इलाइट ट्रेनिंग कैंप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ यहाँ तक कि जू फैमिली भी डेफिनेटली तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। शीजियांग और जोरुआ भी उनकी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फैंग आता है और कहता है कि तुम किसी की अचीवमेंट का अंदाज़ा 99 स्टेप से नहीं लगा सकते क्योंकि आखिरी स्टेप इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विलियम कहता है क्या तुम अब भी जीतने का सोच रहे हो, पर फैंग उस पर ध्यान नहीं देता और कैंडाइस से कहता है मैं तुमसे बेट लगाता हूँ। अभी 10:55 हुए हैं और तुम 12 बजने का वेट करो। अगर मैंने तुम्हारा फर्स्ट मंथ का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो तुम अपनी फैमिली को डायरेक्ट बताना कि तुम जू फैमिली से शादी करने के लायक नहीं हो। तो कैंडाइस कहता है कि मैं इन ऑर्डिनरी बेट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फैंग टेस्ट देने के लिए जाने लगता है और सभी स्टूडेंट उसे चेयर करने लगते हैं। तो विलियम हैरान होते हुए कहता है क्या इसने अपना इस महीने का ट्रायल टावर कोटा पहले यूज़ नहीं किया। तो जेनेट उसे बताती है कि पहले इसने प्रिविलेज को यूज़ किया था, उसने अपना मंथली कोटा यूज़ नहीं किया। और फैंग टेस्ट के लिए जाने से पहले कैंडाइस को कहता है उम्मीद है मेरे वापस आने के बाद तुम इतने ही शांत नज़र आओगे जितने के अभी हो। ये कहकर फैंग टेस्ट रूम के अंदर चला जाता है और यहीं पर यह पार्ट ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हैं और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।